नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो खबर लेकर आए वो स्कूलों से जुड़ी हुई खबर है। जो भी आदेश आता है हम आपके साथ ज़रूर साझा करते हैं और वहीं पर बताना चाहेंगे जिस तरह से लगातार अलग अलग जगहों पर, जिस जम्मू डिस्ट्रिक्ट की संभाग की बात करें तो जिन एरियो को जो बॉर्डर एरिया के पहले, सबसे पहले तो नॉन बॉर्डर एरियाज़ के वो स्कूल खोले गए थे, उसके बाद बॉर्डर एरियाज़ के भी कुछ स्कूल खोले गए थे। अब ऐसा ऐसा एक और आदेश आया कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से आदेश आया रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स गवर्नमेंट एंड प्राइवेट रिकॉग्नाइज इन जम्मू डिवीजन के। बताना चाहेंगे आपको, जो आदेश में साफ तौर पर कहा गया कि जो स्कूल अभी खुलने हैं, यानी कि जो अभी नहीं खुले हैं वो खुलने हैं, जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट है, अब वो सारे जो है ओपन हो रहे हैं। 19/5/2025 से सारे स्कूल जो खुलेंगे। वहीं पर बताना चाहेंगे आपको, जो डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से ऑर्डर दिया गया, ऑल स्कूल्स गवर्नमेंट एंड प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड विच आर येट टू ओपन शैल ओपन विद इफेक्ट फ्रॉम 19 यानी 19 मई 2005। जितने भी स्कूल है प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल है जो भी खुलने हैं, अब वो 19 तारीख से सारे स्कूल जो खुलेंगे। पहले ही जो स्कूल खुले हुए हैं, अब जो नहीं खुले हैं वो 19 तारीख को खुलने जा रहे हैं। वहीं पर बताया जाए कि जोनल ऑफिसर को कहा जा रहा है, कंसर्न जोनल ऑफिसर को, कि इंश्योर करें कि आल जितने भी इंस्टीट्यूशन है जो जुरिस्डिक्शन आते हैं, उन्हें स्ट्रिक्शन जिस जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा स्ट्रिक्टली जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से जो दी गई हैं, और साथ ही साथ रेलिवेंट अथॉरिटी की तरफ दी गई हैं बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि स्टाफ और साथ ही साथ बच्चों की सुरक्षा को लेकर जो भी गाइडलाइंस आई हैं रेलेवेंट अथॉरिटी की तरफ से और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से, उन्होंने साफ तौर पर कहा है इसे पालन करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टेड टू इंश्योर द रिजम्पशन ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज इन अ स्मूथ एंड ऑर्डरली मैनर। जो भी उन्होंने कहा कि जितने भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो इंश्योर करे कि दोबारा से जो सेशन लगने जा रहा है, यानी कि एक्टिविटीज इन अ स्मूथ एंड ऑर्डरली मैनर, जो ऑर्डर हुआ है उसके माध्यम से और जो एक स्मूथ तरीके से शुरू हो। साथ ही साथ उन्होंने कहा मेंटेन रेगुलर कोऑर्डिनेशन विद द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, और ये भी उन्हें हिदायत दी गई है कि रेगुलरली कंटिन्यूसली वो एडमिनिस्ट्रेशन से और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के संपर्क करें ताकि बच्चों की और स्टाफ की जो सुरक्षा उसे सुनिश्चित किया जा सके। जिस तरह से आप जानते हैं कि 22 अप्रैल के बाद जिस तरह से पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था, किस तरह के हालात हुए थे, एक बार फिर से कायर आतंकियों ने अपनी कायराना हरकत को अंजाम दिया था और हमारे जो सैलानी थे उन्हें टारगेट किया था। उसके बाद हमने देखा लगातार पूरे देश भर से आवाज़ उठ रही थी कि इस आतंक का जवाब ज़रूर देना होगा पाकिस्तान को, क्योंकि उन्होंने बेगुनाहों पर मजलूमों पर इस बार उनका खून बहाया, लगातार वैसे पहले भी करता है। तो उसी के चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था इस बार उन्हें वो सबक सिखाया जाएगा जिससे उनकी कल्पना से भी बाहर हो। तो ठीक आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारी सेना ने उनके 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, और उसके बाद भी लगातार उन्होंने जो ड्रोन्स और साथ ही साथ मिसाइल्स भेजे थे जम्मू संभाग के अलग अलग इलाकों में, पंजाब तक भी अपने जो नापाक कोशिशें करते रहे, सीज फायर का उल्लंघन करते रहे। उसके बाद भी लगातार आपने देखा हमारी जो सेना उसने मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनका करारा जवाब दिया। किस तरह से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने S-400 ने किस तरह से उनकी नापाक कोशिशों को मिट्टी में मिला दिया। उसी के चलते बच्चों की और टीचर्स की, स्टाफ की जो सुरक्षा को ध्यान में रखते हो आहिस्ता से जब देखा आपने तनाव की स्थिति थी तो स्कूलों को बंद कर दिया गया था, कॉलेजेस को बंद कर दिया, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे चाहे वो प्राइवेट थे या फिर यूँ कहें कि गवर्नमेंट तो उन्हें बंद कर दिया था ताकि उनकी सुरक्षा का ध्यान में रखते हो। ऐसा ऐसा जब आपने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ और उसके बाद ये जो आदेश था सामने आया, देश के प्रधानमंत्री ने भी करोड़ों जनता को संबोधित किया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पाकिस्तान का अब कोई भी अगर आतंकी हमला उनकी तरफ से कोई भी इस तरह की घटना होती तो हमें उसे एक्ट ऑफ वार के तौर पर लेंगे, उसे नॉर्मल नहीं लेंगे और जवाब भी उन्हें युद्ध के तौर पर दिया जाएगा। उसी के चलते आपने देखा कि फिलहाल आहिस्ता आहिस्ता हालात सामान्य हो गए। पहले नॉन बॉर्डर एरिया के स्कूल खुलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब ये बताया जा रहा है कि 19 तारीख को जितने भी स्कूल हैं, यानी अब जम्मू डिवीज़न के अंतर्गत जो आते हैं, साफ तौर पर कहा गया इसका कि जितने भी रीओपनिंग ऑफ स्कूल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट रिकॉग्नाइज इन जम्मू डिवीज़न वो खुलने जा रहे हैं 19/5/2025 से।
तो अभी तक का ये अपडेट है। जितने भी पेरेंट्स थे, बच्चे थे, ये सोच रहे थे कि कब अब स्कूल खुलेंगे। अब ये 19 को खुलने जा रहे हैं। जो अभी तक खुलने थे, नहीं खुले, अब वो भी खुलने जा रहे हैं। पहले ही जिन स्कूलों का हमने अपडेट दिया था वो खुल रहे हैं, वो ओपन हो चुके हैं। अब ये स्कूल जो है, जो दोबारा से जो बंद थे, अभी नहीं, जिन्हें आदेश थे, अब वो भी जो खुलने थे अभी नहीं खुले हैं, वो अब दोबारा से रीओपन होने जा रहे हैं 19/5/2025 को। फिलहाल ये ज़रूर हम बताना चाहेंगे, क्योंकि लोग हमें लिख भी ले हैं कि जो उनका बदला कौन लेगा। देश की सेना है, हमें अपनी सेना पर भरोसा है, देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा करना होगा हमें, क्योंकि वो उनके नेतृत्व वाली सरकार है। और वही सूफिया क्या लिख रहे हैं, सूफिया का बदला जो है, कुरैशी जो हमारी हैं, जो कॉर्नल सूफिया कुरैशी हैं, उनका बदला ये है कि उन्हें एफआईआर लग चुकी है। कानून से बड़े ना आप हैं ना हम हैं, कानून से बड़ा कोई ना था ना होगा ना है। वो कानून के दायरे में आ चुके हैं, और हो सकता है उनकी कुर्सी भी छिन जाए, क्योंकि हाईकमान भी काफ़ी नाराज़ उनसे दिख रही है। और उसी के चलते आपने दिन को अपडेट दिया था कि उनके खिलाफ एफआईआर भी लग चुकी है। तो कानून है बैठा सज़ा देने के लिए। हम और आप क्या है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा भी। कानून से बढ़कर ना कोई था, ना आप कानून है ना हम। तो कानून से बढ़कर कोई नहीं है। कानून के दायरे में जो भी गलत शब्द इस्तेमाल करेगा, जो भी इस तरह की टिप्पणियां करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, कोई भी हो, बड़ा सा बड़ा नेता हो, मंत्री हो, उन्हें कानून के दायरे में आना ही होगा। फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर, हमने आपको कहा कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन से आदेश निकला, जो आपको बताए जाएंगे। जो JKS है, जॉइंट डायरेक्टर, उनकी तरफ से आदेश आया कि रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स गवर्नमेंट एंड प्राइवेट रिकॉग्नाइज इन जम्मू डिवीजन, जो डेट बताई गई 19/5 को सारे स्कूल खोले जाएंगे। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि जिस तरह से शांति बनी हुई है, अभी भी हर दिन अब जैसे पहले की तरह पटरी पे ज़िंदगी आ रही है, पर ये ज़रूर कहेंगे वो एक दुख, जो तकलीफ़ है, जो हमारे LOC में जो अलग अलग जगहों पर पाकि शेलिंग की वजह से उन्होंने जिन परिवारों ने अपनों को खोया, वो दुख उनके अंदर हमेशा रहेगा। उनकी कमी कोई भी नहीं पूरी कर सकता। ना ही ये ज़रूर कहेंगे, ना ही कोई कंपनसेशन उन्हें उन कमियों को कोई पूरा कर सकता है, चाहे कुछ भी हो। पर एक दुख उनके अंदर ज़रूर रहा होगा हमेशा के लिए, जिन्होंने अपनों को अपनी आंखों के सामने खोया है, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते देखा। हम उन परिवारों के साथ पूरी संवेदना रखते हैं, और सरकार से ज़रूर कहेंगे कि पुंछ में जिस तरह से तबाही हुई है, उस तबाही का ज़रूर जल्द से उनके आशियाने बने, उन्हें मदद मिले फिर से रेस्टोर करने में। जिन्होंने अपने आशियानों को खोया, अपनों को खोया, पर एक तो अपनों को खोया, ऊपर से आशियाने भी खोए हैं, ज़रूर उन परिवारों की मदद ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी हो सके हम सबको मिल के उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि फिर से वो गम, जो सदस्य चले गए वो वापस तो नहीं आएंगे, पर कम से कम जिस घर के साथ उनकी यादें जुड़ी हैं, जिन्होंने अपनों को खोया, वो अपनों की यादें भी वहाँ पर है। कम से कम उन आशियानों को फिर से बिल्ड करने में हम सब मिलकर मदद करें। सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी, जम्मू कश्मीर की सरकार को भी इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, इसमें उनकी मदद करनी चाहिए। पर ये ज़रूर कहेंगे कि इस पिछले दिनों कुछ ऐसे तनावपूर्ण स्थितियाँ थी जिसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ। हम ये नहीं कहेंगे नुकसान पर हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया, जिसके चलते शायद आज आप और हम सही सलामत हैं। पर जिनकी जानें गई हैं, वो अत्यंत दुख की घड़ी है। उन परिवारों के लिए हम यही प्रार्थना करते जो उन्होंने इस दुख की घड़ी में अपनी जानें गंवाई, ऊपर वाला उन्हें अपने चरणों में रखे, उनकी आत्मा को शांति दे। और साथ ही साथ जो इस समय गंभीर अवस्था में जो इनका उपचार चल रहा है, भगवान करे वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। और उससे भी बड़ी बात, जिस माँ ने अपने 2 बच्चों को खोया, वो भी जुड़वा बच्चों को, जोया और जैन, कितनी तकलीफ दे वो क्षण हो गए। उनके पति की जो हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही थी। जिस समय ये ड्रोन का अटैक शुरू हुआ था, हम उसी समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इंटरव्यू ले रहे थे एडवोकेट अन्ना दुरानी जी का, जब ये सारी गतिविधियां शुरू हुई। खुद सोचिए उस माँ ने, जिसका पति ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, और उनके 2 बच्चों को, जिसकी गोद सूनी होगी, जिस आंगन में उस बच्चों की कलकारियाँ खिलती थी, आज वो आंगन सूना हो गया। कितना नुकसान हुआ। इस पाकिस्तानों ने हमेशा अपनी नापाक कोशिश से मजलूमों को, शहरी लोगों को टारगेट बनाया। फिलहाल ये अभी तक की बड़ी खबर है। चलिए शुक्र है कि हालात अब आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रहे हैं। उनका दर्द तो हम कम नहीं कर सकते, पर उनके दर्द में बराबर के शरीक है। भगवान ना करे दोबारा इस तरह की कोई स्थिति हो, कोई अपनों से दूर हो। फिलहाल ये अभी तक की बड़ी खबर जो है, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जानकारी हर एक माता पिता तक पहुँचे। क्योंकि कई लोग बेखबर है, शायद कल नहीं खुलेंगे, 2 दिन बाद खुलेंगे, उन्हें नहीं पता होगा, पर उन्हें पता चले, ताकि कई वो भी हैं बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे, जिनकी माँ बाप ने उनकी तैयारियाँ करनी होगी
स्कूल बैग तैयार करना होगा, यूनिफॉर्म प्रेस करनी होगी, उनके टिफ़िन की सुबह की तैयारी करनी होगी, क्योंकि इस दौर से हम भी गुजरे, आप भी गुजरे होंगे। तो माँ बाप के लिए बच्चों के लिए माँ बाप सबसे जो एक कहते हैं ना कि जिनको सबसे ज़्यादा चिंता होती है अपने बच्चों की, वो माँ बाप है। दिन रात अपने बच्चों के लिए एक एक पल निछावर कर देते हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। फिलहाल जो भी क्वेरी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।